नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है 21/12/2023 है और लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन की है 19/1/2024 यहाँ पर दी हुई है। साइंटिस्ट बी जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए के लिए वैकेंसी है। गेजेटेड वैकेंसी है। पे स्केल जो रहेगा लेवल 10 पर पे स्केल रहेगा। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट और फील्ड देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के अंतर्गत कुल 35 पद है। अनरिजर्व के लिए 11, SC के 7, ST के 3, OBC के 2 और EWS के 2 पद हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर देखें तो 9 पद अनरिजर्व के लिए है। SC के 6 हैं, ST के 3 हैं, OBC के 13 है, EWS के 2 है। टोटल 33 पद है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग के लिए यहाँ पर अनरिजर्व के 2 पद है। SC के 1 है और OBC के 2 है, EWS के 1 है। कुल 6 पद। इस तरीके से कुल 74 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत यहाँ पर कैंडिडेट जो है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन गिवन ब्रांच। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो गेट पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड हुआ होना चाहिए। मस्ट पोजेस वैलिड गेट स्कोर 2021, 22 और 23। नेक्स्ट जो वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और या फिर फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यानी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एवब डिसिप्लिन। साथ यहाँ पर जो पेपर है गेट पेपर कोड CS में होना आवश्यक है, वैलिड होना चाहिए। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ऑफ साइंस इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना आवश्यक है। गेट पेपर जो क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर कोड GE में होना चाहिए विद वैलिड स्कोर होना भी आवश्यक है। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल दी हुई है। द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स अप टू द मैक्सिमम 5 ईयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपर एज लिमिट फर्दर डिस्क्राइब अप टू द मैक्सिमम 5 ईयर इन केस बिलोंगिंग टू SC और ST कैटेगरी, और अप टू मैक्सिमम 3 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैंडिडेट, अप टू मैक्सिमम 3 ईयर इन केस ऑफ OBC। यहाँ पर OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन और SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 250 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट recruit.nelt.gov.in पर विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन की जो स्कीम है साइंटिस्ट बी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहे, 2 मार्क्स फॉर ईच। यहाँ पर 2 आवर्स के लिए पेपर रहेगा। इंटरव्यू मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स के लिए रहेगा। द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 shall only be called for stage 2. The interview will be conducted at New Delhi. Eligible registered candidate will be shortlisted on the basis of GATE score in respective subject. The ratio of shortlist will be 1:25. That is 25 candidate for every vacancy. Subject ability of sufficient number of eligible registered candidate. तो यहाँ पर सबसे पहले जो
प्रोसीजर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर वो गेट स्कोर बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। जो कैंडिडेट क्वालिफाई रहेंगे उनको स्टेज 2 में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन रेशियो 1:4 के लिए। आउट ऑफ मैक्सिमम 50% मार्क्स इन स्टेज 2 इंटरव्यू, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स will be 50% for the unreserved category and 40% marks reserved category candidate. Final selection will be based on meeting prescribed essentially eligibility criteria and on the basis of gate score marks obtained in stage 1 and stage 2 interview or each every category in respective subject और field. अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।